हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज ये क्लास CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम के छात्रों के लिए ये क्लास होने वाला है। और ये क्लास ICT-SM, CHNM और कोपा ट्रेड के सभी छात्रों के लिए ये क्लास होने वाला है, जिससे आप CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अगर आप CITS का फॉर्म भरे हैं तो आपका एग्ज़ाम 15 जून को होने वाला है और आपको अभी तक CITS एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाए हैं तो आप इस क्लास को पूरी ज़रूर देखें। आज इस क्लास में कंप्यूटर हार्डवेयर के टॉपिक से जो CHNM, कोपा और ICT-SM के छात्रों के लिए बहुत सारे ऐसे कॉमन क्वेश्चन हैं जो आपके CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आज का ये क्लास पहला क्लास होने वाला है और दोस्तों अब आपके पास समय जो है वो बहुत कम बच रहा है। 15 जून को आपको CITS का एग्ज़ाम देना है और आप अगर ICT-SM या CHNM या कोपा ट्रेड के छात्र हैं और आप CITS के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको ये क्लास ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्लास को। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार फिर आपको बता देते हैं कि आज इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपके CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस क्लास में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहें और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस को करवाए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में नोट जरूर कर लेंगे। तो अगर आप CITS के लिए फॉर्म भरे हैं ICT-SM, CHNM या कोपा ट्रेड से तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, मतलब कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है हार्डवेयर, ऑप्शन सी है ह्यूमनवेयर और ऑप्शन डी है फ्रेम। तो कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या कहते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो भौतिक संरचना को कहते हैं हार्डवेयर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब सर्वोत्तम गुणवत्ता ग्राफिक्स किससे बनाया जाता है। सर्वोत्तम गुणवत्ता ग्राफिक्स किससे बनाया जाता है, किस प्रिंटर से। ऑप्शन ए है डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी है इंकजेट प्रिंटर और ऑप्शन डी है प्लॉटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर। सर्वोत्तम गुणवत्ता ग्राफिक्स प्लॉटर से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, मतलब इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की ज़रूरत होती है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए है जॉयस्टिक, ऑप्शन बी है मॉडेम, ऑप्शन सी है CD ड्राइव और ऑप्शन डी है NIC कार्ड। तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की ज़रूरत होती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉडेम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉडेम डिवाइस की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है, ये आपको इस प्रश्न में पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन देखना है कि इनमें से कौन सा जो आउटपुट का काम करता है कंप्यूटर के लिए। तो ऑप्शन ए है स्क्रीन, स्क्रीन भी एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी है प्रिंटर, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी में हमें आउटपुट देता है। ऑप्शन सी स्पीकर, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसे हम सुनते हैं। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी विच फॉरगेट्स एवरीथिंग व्हेन यू स्विच ऑफ द पावर इज नॉट अस, मतलब जब आप पावर बंद कर देते हैं तो मेमोरी सब कुछ भूल जाती है, इसे कहते हैं।
जब आप पावर बंद कर देते हैं तो मेमोरी सब कुछ भूल जाती है, तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए है करप्टेड, ऑप्शन बी है वोलेटाइल, ऑप्शन सी है नॉन वोलेटाइल, ऑप्शन डी है नॉन करप्टेड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोलेटाइल। वोलेटाइल कहते हैं जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप को बंद करते हैं, पावर ऑफ कर देते हैं, पर मेमोरी सब कुछ भूल जाती है कि आप क्या कर रहे थे, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो दोस्तों, यहाँ पर अभी तक जो भी क्वेश्चंस को करवाए हैं, ये सारे क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन हैं जो आपके CITS एग्जाम में पूछे ही जाएंगे और पूछे जा चुके हैं पहले भी। तो इसलिए आप इस क्लास को एकदम मिस मत करें, कंटिन्यू लास्ट तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाएं जो आपके CITS एग्जाम में सेम देखने को मिल सके, ताकि आप अच्छे रैंक लाएं और आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाए। तो नेक्स्ट प्रश्न है, VDU इज एल्सो कॉल्ड। VDU को क्या भी कहा जाता है? मतलब VDU को और क्या कहते हैं? VDU को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्क्रीन, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ दिस दोनों, और ऑप्शन डी है कीबोर्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दिस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दिस, स्क्रीन मॉनिटर। तो VDU को स्क्रीन और मॉनिटर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। याद रखिएगा कि VDU को स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अलाउ यू टू प्रिंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द प्रिंटर। क्या आपको प्रिंटर के दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है? तो कौन सा प्रिंटर है जो आप दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है आपको? क्या क्या आपको प्रिंटर के दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन ए है फ्यूजर, ऑप्शन बी है डुप्लेक्सर, ऑप्शन सी है पेपर स्वैम्पिंग यूनिट, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आपको प्रिंटर के दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर डुप्लेक्सर प्रिंटर दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क। निम्न में कौन नेटवर्क का प्रकार है? निम्न में कौन नेटवर्क का प्रकार है? ऑप्शन ए है रिंग, ऑप्शन बी है बस, ऑप्शन सी है पैन, और ऑप्शन डी है स्टार। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क। निम्न में कौन नेटवर्क का प्रकार है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैन। पैन एक नेटवर्क का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पैन एक नेटवर्क का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव। मतलब कंप्यूटर चालू नहीं हो सकता यदि इसमें क्या नहीं होगा। तो कंप्यूटर चालू नहीं हो सकता यदि इसमें क्या नहीं होगा। तो ऑप्शन ए है कंपाइलर, ऑप्शन बी है लोडर, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑप्शन डी है असेंबलर। तो कंप्यूटर चालू नहीं हो सकता यदि इसमें क्या नहीं होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम, OS। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो कंप्यूटर चालू नहीं होगा। जैसे कि आपके फ़ोन में अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका फ़ोन भी काम नहीं करेगा। तो एंड्रॉयड मोबाइल के लिए है और कंप्यूटर के लिए विंडोज़, लिनक्स, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंट द लॉस ऑफ डाटा ड्यूरिंग पावर फेलियर्स डैश। बिजली जाने के दौरान डाटा की हानि को रोकता है। बिजली जाने के दौरान डाटा की हानि को रोकता है। ऑप्शन ए है इंक्रिप्शन प्रोग्राम, ऑप्शन बी है फायरवॉल, ऑप्शन सी है सर्च प्रोटेक्टर, और ऑप्शन डी है UPS। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, UPS। बिजली जाने के दौरान डाटा की हानि को कौन रोकता है? तो UPS। तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का काम होता है अगर बिजली चली जाती है तो ये ऑटोमेटिक तुरंत कंप्यूटर को बिजली की सप्लाई
देती है, जिससे कंप्यूटर सिस्टम बंद नहीं हो पाता है और डाटा की हानि को रोकता है। तो अगर आप कंप्यूटर के साथ यूपीएस से चलाते हैं, तो अगर बिजली जाती है तो कंप्यूटर को बंद होने से पहले चंद सेकंडों में ये पावर सप्लाई देता है, जिससे कंप्यूटर ऑफ नहीं होती है और आपको अपने डेटा को सेव करने के लिए समय मिल जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर के साथ यूपीएस का। तो यूपीएस का फुल फॉर्म भी आप याद कर लेंगे, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला सबसे आम उपकरण कौन होता है? ऑप्शन ए है यूजर लॉगिन, ऑप्शन बी है एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है पासवर्ड और ऑप्शन डी है कंप्यूटर कीज। तो कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला सबसे आम उपकरण क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पासवर्ड। पासवर्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। रन टाइम में लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को डैश ट्रांसलेट और कार्यान्वित करता है। तो रन टाइम में लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कौन ट्रांसलेट और कार्यान्वित करता है? ऑप्शन ए है कंपाइलर, ऑप्शन बी है इंटरप्टर, ऑप्शन सी है लोडर और ऑप्शन डी है लिंकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरप्टर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीप डिस्क हैज कैपेसिटी। डिस्क की क्षमता कितनी होती है? जीप डिस्क की क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन ए है 100 MB, ऑप्शन बी है 250 MB, ऑप्शन सी है 750 MB और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो जीप डिस्क की क्षमता कितनी होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। 100 MB, 250 MB और 750 MB। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। 100 MB, 250 MB, 750 MB तक कैपेसिटी जीप डिस्क की होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। ऑप्शन ए है, ए जीप इज प्रोग्राम यूज टू। जीप एक प्रोग्राम है जिसका प्रयोग टेस्ट के लिए होता है। तो जीप एक प्रोग्राम है जिसका प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए है स्पीड अप द कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी है स्पीड अप द डिस्क एक्सेस, डिस्क एक्सेस को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है कंप्रेस फाइल, फाइलों को संक्षिप्त करने के लिए और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। तो जीप एक प्रोग्राम है जिसका प्रयोग फाइलों को संक्षिप्त करने के लिए होता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्रेस फाइल। जीप एक प्रोग्राम है जिसका प्रयोग फाइलों को संक्षिप्त करने के लिए होता है। दोस्तों आज इस क्लास में इतने ही क्वेश्चंस को करवाते हैं, बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवाने वाले हैं। अगर आप अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आई होप कि आप इस क्लास को लाइक ज़रूर किए होंगे। और दोस्तों आप इस क्लास को अगर कंप्लीट नहीं देखे हैं तो आप एक बार दोबारा से कंटिन्यू पूरी देखें, स्किप तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको CITS का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है और आपको अच्छे रैंक लाना है ताकि आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लगा था कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास की लाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद।